34 वीक में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी, सेकेंड वाली, जिसमें मेरा प्रीटर्म बेबी हुआ। प्री मैच्योर बेबी का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। दो बच्चों के साथ अपना और अपने बच्चों का किस तरीके से मैं ध्यान रखती हूँ और सारे काम को किस तरह मैनेज कर रही हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जब से बेबी हुआ है सारी चीज़ें बदल गई हैं, जैसे कि सोने का टाइम, उठने का टाइम और बाकी चीज़ों का काम करने का टाइम भी बदल गया है। हालांकि मेरे पास एक पहले से बेटी है, जिसकी वजह से मुझे दिन के टाइम पे ना भी नहीं सोने को रेस्ट मिलता है। रात में बाबू जगाता है, दिन में मेरी बेटी जगाती है। बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो गया है और मुझे पता है यही टाइम बस टफ़ होता है, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में आने लगती हैं। बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मेरी मम्मी है मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट है, उनके रहने से खाना का टेंशन नहीं रहता है और बाबू के लिए भी वो देख लेती हैं। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो उसके उठने से पहले मैं उठ करके पहले उसको फ़ीड कराने के लिए लेती हूँ, ताकि वो भूख लगने पे उठ करके रोने ना लगे। तो मैंने फ़ीड कराया, उसको डकार दिलाया और मैं कोशिश करूँगी कि अब फिर से वो सो जाए। और जब वो सो जाएगा तब मैं आ जाऊँगी अपना जो भी मॉर्निंग वाला काम है उसको करने के लिए। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद ब्रश करके ही ब्रश करने से पहले मैं थायराइड की गोली खा लेती हूँ। मैं अभी 25 mg की थायराइड की गोली ले रही हूँ। डिलीवरी के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था और अभी भी मैं वही ले रही हूँ, और 3 मंथ्स लेने के बाद मैं उसको बंद कर दूँगी। तो बाबू को सुला दिया है और मैं आ गई हूँ ब्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए। ब्रश करने के बाद मैं सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हूँ और खूब सारा पीती हूँ। कोशिश करती हूँ सुबह सुबह मैं गुनगुना पानी ही पीऊँ। जो सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी होता है मैं वो भी पीती हूँ, और एक बार उबाल करके मैं रख लेती हूँ बॉटल में और दिन भर में वही पीती रहती हूँ। तो अभी नाश्ते में मैंने खाया है पराठा आलू का, बिल्कुल सिंपल में ही बना है, मिर्च नहीं पड़ी हुई है। तो पराठा खाया और उसके बाद मैंने आयरन की दवा खाई। आयरन मैं सुबह सुबह लेती हूँ और कैल्शियम को शाम के खाने के बाद लेती हूँ। और इस टाइम पे आयरन कैल्शियम डॉक्टर ने भी मुझे बोला है 6 मंथ खाने के लिए, तो मैंने उसको खाया। फिर बाबू भी जग गया था तो मैं उसको सबसे पहले दूध पिलाई और डकार दिला करके थोड़ा सा टहलाया। उसके बाद मैं उसको विटामिन डी वाली जो दवा थी मैंने वो दिया। आधा घंटे का गैप कर देती हूँ जब भी दूध पिलाने के बाद, और दूध पिलाने से पहले मतलब जैसे कि अभी उसको दिया ना, तो मैंने आधे घंटे पहले दूध पिलाया था उसको। तो दवाई दे करके फिर मैंने उसको सोचा कि थोड़ा सुला दूँ, और बाकी के जो रूम के काम में ना, जो भी रात के कंफर्टर कंबल वगैरह थे उसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अभी सोया नहीं है, बाबू खेल रहा है। तो मैंने उसको लेटा करके और रूम के जो भी काम थे उसको पहले समेट लिया। ये सारी चीज़ें ना सुबह सुबह हो जाती हैं तो अच्छा रहता है, बट बच्चे के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बाबू को सुला दूँ तब ये सब काम करूँ, या खेलता रहे सामने से। तो मैं उससे बात भी कर रही थी और उसके साथ साथ में काम भी करते जा रही थी। कुछ कपड़े जो होते हैं ना मैं निकाल करके रख देती हूँ, कभी डकार लेते वक्त दूध निकाल देता है, या कभी सूसू वगैरह कर दिया, तो मैं ये सारी चीज़ों को नीचे रखती जाती हूँ। और सुबह में जब साफ़ सफाई करती हूँ तो इसको ले जा करके मशीन में डाल देती हूँ। तो बाबू के जो भी लंगोट होते हैं वो तो मम्मी हाथ से धुल देती हैं बाथरूम में ही नहाते टाइम, और जो मेरी नाइटी होती है, मेरे कपड़े होते हैं, बेडशीट वगैरह होता है, इन सबको मैं मशीन में डालती हूँ। और ये बड़े बड़े होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मशीन में डालकर सुखा दूँ। मेरे वहाँ बालकनी में धूप नहीं आती है तो इसको ना सुखा करके ही अच्छे से डालना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए बच्चे का लंगोट तो मम्मी धुल देती हैं तो वो हवा में सूख जाता है, और नहीं तो फिर मैं ब्लोअर के सामने ही सुखा देती हूँ। इतना सारा काम जो होता है वो फटाफट मैं निपटाती हूँ ताकि बाबू के सुलाऊं तो मैं भी सो जाऊं। जब वो दिन में सोता है उस टाइम पे मैं भी कोशिश करती हूँ सोने के लिए। बट आज हमें जाना है बाबू का वैक्सीन दिलाने के लिए। अभी वो 1.5 महीने वाली वैक्सीन दिलानी है हमें। तो Cloud9 में ही हमने बात कर ली थी, अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। वैक्सीन के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना होता है। तो सबसे पहले ना उसका मसाज किया। मम्मी ने एक बार मसाज कर दिया था, मैं इस टाइम पे मैं मसाज कर रही हूँ। मम्मी बाथरूम में बाबू के कुछ कपड़े धुल रही हैं। उसके बाद बाबू को मैंने दूध पिलाया और लेटा दिया। थोड़ी देर बाबू ने खेला और तब मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो आज मैंने हेड वॉश कर लिया है, और मैं हेड वॉश 4-5 डेज़ के बाद करती हूँ। और हमेशा मैं अपने सर में
ऑयल लगा के रखती हूँ। जब से मेरी डिलीवरी हुई है मैं सरसों का तेल ही लगा करके अपने सर में रखती हूँ, सर बांध के रखती हूँ और सॉक्स भी पहन के रखती हूँ ताकि पैर में और सर में ठंड ना लगे। नहाने के बाद मैंने सिंदूर लगाया और फिर हेयर ड्रायर से मतलब अपने बालों को सुखा लिया। सर में ठंड रहने की वजह से ठंड भी लगती है और कहते हैं माँ को ठंड लगेगी तो बच्चे को भी ठंड लग जाएगी, इसलिए मैंने अपने बाल को सुखा लिया। धूप अभी बाहर निकली है बट हमें जाना है वैक्सीन के लिए, तो मैं सोच रही थी कि ब्लोअर जो ड्रायर से ही सुखा लूँ। मम्मी ने बाबू को मसाज देने के बाद नहला दिया, अब उसको कपड़े पहना रही हैं। मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि कुछ जो काम है ना वो कर लेती हूँ। जैसे शिवी उठ चुकी थी तो शिवी के काम थे, उसको ब्रश कराना, उसको नहलाना, उसको कपड़े पहनाना, तो मैंने वो सब किया। फिर मैं अपने कपड़े चेंज कर ली जो मुझे पहन कर जाना था। फिर मैंने बैग में एक बाबू का सारा फाइल वगैरह रख लिया जो भी हॉस्पिटल के फाइल थे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी जब भी हॉस्पिटल जाऊँ ना मैं पूरा हर एक चीज़ लेकर के जाऊँ बैग। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था, जो ज़रूरत की फ़ाइल थी वो मेरी छूट गई थी और मैं बहुत सारा फाइल लेकर गई थी बट जो ज़रूरत की थी वो छूट गई थी। मुझे लगा कि उसमें ही होगा बट वो गलती से छूट गई थी। मेरे हस्बैंड का डबल टाइम लग गया और वापस आकर ले जाना पड़ा। तो मैं अब देख करके ध्यान से वो सारी फाइलें रख लेती हूँ जो भी बाबू से रिलेटेड फ़ाइल होती है। आज तो वैक्सीन लगनी है और साथ में आरओपी टेस्ट भी है और आरओपी टेस्ट के लिए हमें बहुत जल्दी ही जाना था। बच्चों के साथ लेट हो ही जाता है। सुबह से उठकर यही सब तैयारी करते करते लेट होने लगा था और मेरे हस्बैंड जब नीचे गए कार निकालने के लिए तो पता चला कि टायर पंचर है एक, तो उसको बनवाने जाना पड़ेगा। पंचर बनवाने गए तब तक मैंने सोचा कि बाबू अभी सोया नहीं है तो पहले इसको सुला लेते हैं, सो जाएगा तो इसको कैरी करके ले जाना बहुत ही ईजी हो जाएगा और रोएगा नहीं, क्योंकि ये जगता है ना तो खेलता तभी है जब वो पूरा बेड वगैरह पे होता है, मतलब कि अच्छे से खुला रहता है तभी। पैक रहेगा और जगह रहेगा तो बहुत रोएगा, और पैक करना इसलिए भी ज़रूरी था इस तरीके से ताकि कैरी कर सकें हम आसानी से। मैं, मेरे हस्बैंड, बेटी और बाबू जा रहे थे, मम्मी नहीं जा रही थी हॉस्पिटल, इसलिए हम चाह रहे थे कि इसको सुला लें और इसको इसमें पैक कर लेंगे और आसानी से ये हमारे यहाँ गोदी में रहेगा। तो मैं सुलाने आ गई तो थोड़ी देर बाद ना इसको जब मैंने फीड कराया और डकार दिलाया तो ये सो गया। फिर हम लोग निकल लिए हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल हमारे घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं है मात्र 3 किलोमीटर, बट इसको यहाँ तक जाने में मुझे आधे घंटे लग गए थे। बैंगलोर का ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है और हम निकलते ही ट्रैफिक में ही फंस गए थे। तो अब रेड लाइट आ गई थी, ट्रैफिक मतलब कि रेड लाइट जब तक वो ग्रीन होगी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल फ्रंट में ही हम लोग रुके। कभी कभी ऐसा होता है ना जब आप जल्दीबाजी में रहो ना तो अक्सर रेड लाइट में आप आगे ही रुको। हम लोग एक बार और बहुत जल्दी में जा रहे थे और हॉस्पिटल ही जा रहे थे तो यहाँ का रेड लाइट जैसे हम लोग क्रॉस करने वाले थे उससे ही पहले बंद हो गया, और जब बंद होता है ना तो 1.5 मिनट के लिए आप वहीं स्टॉप कर जाओ, बहुत ही बुरा लगता है। हॉस्पिटल पहुंच करके अपॉइंटमेंट के लिए मेरे हस्बैंड ने फ़ाइल लिया और वो ढूंढने लगे कि फ़ाइल कहाँ है, वो जो वैक्सीन वाली थी उनको मिल नहीं रही थी। मैं डर गई, मैंने कहा यार मैंने तो सभी चीज़ें ध्यान से रखी थी, अब कैसे नहीं मिल रही है। तो वो फ़ाइल एक्चुअली थोड़ी उल्टी हो गई थी, उल्टे तरीके से रख दी गई थी, इसलिए वो पढ़ने में नहीं आ रहा। जब वो ओपन करके देखे ना तब उनको मिला और फिर वो आ गए अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट ले करके वेट कर रहे थे, 6 नंबर पे हमारा अपॉइंटमेंट मिला था तो हमें तब तक इंतज़ार करना था। इतने सारे पेरेंट्स बैठे थे और कोई भी सिंगल नहीं था, हस्बैंड वाइफ ही सब साथ में आए थे। बहुत ही कम हैं लोग जिनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, जैसे कि फादर मदर हैं वो पेरेंट्स के, तो वो लोग बहुत ही कम थे। सारे कपल ही थे जो अपने बच्चों को लेकर आए थे। जो हमने इंजेक्शन यानी कि जो वैक्सीन लगवाई है वो पेनलेस है और नो फीवर है, तो बोला है डॉक्टर ने कि इंजेक्शन के बाद उसे फीवर नहीं आएगा। पेनलेस बोला था बट बाबू रोया था क्योंकि उसको इंजेक्शन लगी तो उसको पता चला और वो रोया और थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। फिर मैं उसको फीड कराने लग गई, और बच्चों को फीड कराने लगो ना तो वो शांत हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ये बी नेचुरल का जो मिक्स फ्रूट है बच्चों के लिए बांटा जा रहा था हॉस्पिटल में, सभी बच्चों को 2-2 दिया गया, तो शिवी को भी मिला 2 और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये मिक्स फ्रूट आईटीसी का है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि लग रहा है आईटीसी वाले ला करके यहाँ मतलब कि कुछ ऑफर दे रहे हैं हॉस्पिटल वालों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड आईटीसी में ही जॉब करते हैं। वहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं घर के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।